26 जनवरी 2021 को भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पर्व है तथा सभी नागरिकों के लिए हर्ष और उल्लास का अवसर है। भारत के नागरिक होने के नाते ऐसा होना भी चाहिए। जाहिर है, गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह देश की राजधानी नई दिल्ली के इंडिया गेट और राजपथ पर संपन्न होता है। यह परंपरा 1955 में शुरू हुई थी और हर साल बेहतर बनती जा रही है। सैन्य टुकड़ियों का परेड, विविध राज्यों और विभागों की तरफ से भव्य झांकियां, कुशल कलाओं की प्रस्तुतियां, छात्र छात्राओं के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजपथ की दोनों तरफ हाउसफुल के रूप में बैठे हुए नागरिक दर्शक और शासन प्रशासन के पदाधिकारी आदि इस समारोह की भिन्न भिन्न कड़ियां हैं। भारत की विविधता में एकता का परिचय देने वाला यह अनोखा नजारा अपने आप में एक अव्वल समा बांधने वाली है। इसी तर्ज पर झंडा वंदन, संस्कृति और कला की प्रस्तुतियां देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिले और शहर नगर के केंद्रों के साथ साथ विद्यालय, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में भी आयोजित होते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रीय राजधानी में गणराज्य के प्रमुख राष्ट्रपति और प्रांतों के स्तर पर राज्यपाल तथा अन्य केंद्रों पर वहां के प्रमुखों द्वारा परेडों की सलामी ली जाती है। इस दिन भारत का संविधान लागू किया गया था। वैसे तो 15 अगस्त 1947 को भारत को राजनीतिक आजादी मिली थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तभी असल में भारत पूरी तरह से आजाद होकर एक राष्ट्र बना था। जाहिर तौर पर यह तो बड़े गर्व की बात है कि भारत देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया था। यह अपने आप में सबूत है कि मौका मिलने पर कोई भी इंसान पृष्ठभूमि की हदों को लांघकर बुलंदियों को सहज रूप से हासिल कर सकता है, यहां तक कि संविधान बनाने जैसा बड़ा योगदान भी। असल में यह बात भारत के लोकतंत्र के भीतर मौजूद असीम संभावनाओं की ओर इशारा करती है। हमारा देश गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों है। इसे प्रजातंत्र और जनतंत्र भी कहा जा सकता है। दोनों में नीचे से ऊपर तक चयनित नुमाइंदों के जरिए प्रजा और जनता की शासन होने का भाव है। शासन प्रशासन की असली बागडोर नागरिकों के हाथ में रहे। देश की भलाई को लेकर हर समुदाय, तबके और व्यक्ति की अपनी अपनी आवाज बुलंद रहे। देश को चलाने में सभी समुदायों की बराबर हिस्सेदारी रहे। यही गणतंत्र और लोकतंत्र की आत्मा है, होनी भी चाहिए। तभी देश को पूर्ण आजादी हासिल होगी, स्वराज भी। गणतंत्र दिवस उस आदर्श दिन की ओर चलते रहने की प्रेरणा लेने का स्वर्णिम अवसर है। भारत की विविधता में एकता सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम में हो ऐसा तो नहीं है। किसी न किसी आड़ में देश पर
मालिकाना हक जताने की होड़, दूजे पर तरह तरह का हमला करने की नीच प्रवृत्ति, औरों को डरा धमकाकर गुलाम बनाने की कोशिश आदि पर जब तक अंकुश न लगे तब तक विविधता में एकता का नारा आसमान के रंगीन गुब्बारा जैसे ही रह जाएगा। भारत के विविध समुदायों के आपस में ऊंच नीच, बड़ा छोटा, सही गलत, अपना पराया आदि का फर्क किए बगैर साझेदारी और एकता का भाव रहे तथा प्यार, मोहब्बत और अमन चैन रहे, तभी विविधता में असली एकता झलकेगी। मैं समझता हूँ गणतंत्र दिवस इस दिशा में अपने गिरेबा में झांकने का वक्त है। साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर देश की अंदरूनी सच्चाइयों को लेकर कुछ तीखे सवालों का उठना भी लाजमी है। कई करोड़ों की तादाद में झोपड़पट्टी में, पुल के नीचे और सड़क गलियारों में रहकर तथा भीख मांग कर गुजारा करते हुए देश के हाशिए पर रहने को मजबूर लोग इंसान के लायक जिंदगी कब जी पाएंगे? नागरिक होने के नाते देश की मुख्य धारा में आने की किस्मत उन्हें कब मिलेगी? किसान, मजदूर, सफाई कर्मी, छोटे मोटे विक्रेता आदि की दर्दनाक कहानियां गणतंत्र दिवस के रंगारंग प्रस्तुतियों में कब जगह ले पाएंगी? निश्चित है इन सवालों के सकारात्मक जवाब से ही भारत देश सही मायने में लोकतंत्र और गणतंत्र बन सकेगा। इतना ही नहीं, रोटी, कपड़ा, मकान आदि बुनियादी ज़रूरतों के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा, आमदनी, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण आदि से वंचित वर्ग के लिए तरक्की का रास्ता कब और कैसे खुलेगा? दुराव छिपाव में काम कर रहे दुष्ट और शरारती तत्वों से भारत के नागरिकों को कब निजात मिलेगी? स्वार्थ और झूठ के शिकार होकर बेवकूफ और लाचार के रूप में जिंदगी बिताने वाले लोगों को इंसानियत का हक और इज्जत कौन और कब दिलाएगा? मुझे लगता है राजनीति, शासन प्रशासन, धर्म, शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय आदि तबकों के जिम्मेदार और ताकतवर लोगों को अपनी अंतरात्मा का कसम खाकर इन खरे सवालों का जवाब देना होगा, तभी गणतंत्र दिवस का समारोह पूरा होगा। अंत में भारत देश गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक देश तब बना था जब संविधान लागू हुआ था। संविधान ही गणतंत्र और लोकतंत्र के साथ साथ देश की आत्मा, अंतरात्मा और अंतःकरण है। संविधान देश के सुशासन और कल्याण का आधार भी है। अगर संविधान के मूल्यों के उजाले में नहीं चलता, देश अंधों की टोली बन जाएगा। साथ ही संविधान के मूल्यों के सहारे ही देश तरक्की, प्रगति और समृद्धि की दिशा तय कर सकता है। जरूरत इस बात की है कि देश के विविध स्तरों पर भिन्न भिन्न विभागों को संभालने वाले पदाधिकारी और सभी नागरिक भी यह संकल्प कर ले कि संविधान की प्रस्तावना में अंकित पुनीत मूल्यों पर अमल करते हुए भारत देश की अखंडता, एकता और प्रतिष्ठा को बढ़ाने की ओर समर्पित रहेंगे। हमारा भारत सभी नागरिकों के लिए अधिक जीने लायक जगह बन जाए, बस यही हम सबकी मंजिल है।
भारत देश के 72वें गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से मैं अपने तमाम नागरिक दोस्तों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां पेश करता हूं। हमारे भारत के संविधान की जय हो, गणतंत्र की जय हो और लोकतंत्र की जय हो। धन्यवाद।